क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, एक बुरा सपना देख लिया था खुशी बेटी के बारे में। अच्छा सुनो, वो मैडम नहीं आई क्या अभी तक? मैडम पार्टी में गई है, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप आराम कीजिए। पापा का फोन होगा, एक आखिरी बार उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ पापा। खुशी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। पता नहीं बेटा, पिछले कुछ दिनों से बड़े अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं तुम्हारी नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर मैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? माँ कहाँ पर है? वो बेटा किसी पार्टी में गई है। अच्छा तुम सो जाओ बेटा। अच्छा तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बेटा मांग लेना। जी पापा। टेक केयर, बाय। बाय। पूजा, कितनी देर लगती है? सुनाई नहीं देता? हाँ, और एक मिनट, तुम पूरी भीगी हुई क्यों हो? मैंने तुमसे पूछा, पूरी भीगी हुई क्यों हो? स्टैच्यू की तरह क्या खड़ी हो? बोलो तो सही, क्यों पूरी भीगी हुई हो? एक काम करो, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो, वरना पूरा घर गंदा कर दोगी। और एक मिनट, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये बेडशीट चेंज कर देना, ये मेरे कपड़े फोल्ड करके कबर्ड में रख देना? सुनाई नहीं देता तुमको? समझ नहीं आता है? वो मैं अभी कर देती हूँ। अच्छा, मतलब जब मैं बोलूंगी तभी तुम करो? एक काम करो, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो, वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। अरे 6 बज गए। पूजा सो रही होगी, वो उठ जाए उससे पहले मैं कॉलेज चली जाती हूँ, वरना ये फिर से शुरू हो जाएगी। अरे मेरे हाथ पर ये निशान कैसे? क्या ये पूजा ने किया मेरे साथ? आज उससे पूछ ही लेती हूँ और उसकी कंप्लेंट करके इसका फैसला भी कर देती हूँ। पूजा, 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 पूजा। आपने जो बोला था पूरा फाइल वर्क कंप्लीट हो गया। ग्रेट फ्रेया, आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी। सर एक बात बोलूं, एक कंप्लेन करनी है आपसे। हाँ बोलो फ्रेया, क्या है? सर मैं यहाँ पे डिटेक्टिव का काम सीखने आई हूँ, फाइलिंग का नहीं।
तो मुझे कुछ डिटेक्टिव का काम दीजिए ना। हाँ तो ऐसा बोलो ना फ्रेया। चलो, डिटेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दिमाग को कसना। तो मैं तुम्हें एक पहेली देता हूँ, ठीक है? उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो मुझे बताना। पहेली? पहेली मतलब पजल ही ना? जी सर बताइए। ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं? ध्यान से सुनना, खोजना। जवाब मिल जाए तो मुझे बताना। ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं? क्या ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जिसके सर पर पैर होते हैं? ये क्या कर रही हो फ्रेया? सर गूगल पे इसका आंसर ढूंढ रही हूँ। तो डिटेक्टिव एजे की पजल का आंसर तुम्हें गूगल पे मिलेगा। मिला क्या? यू आर राइट सर, नहीं मिला। हाँ जी बोलिए भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या हुआ, आप टेंशन में लग रहे हो? व्हाट? नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई विल हायर द बेस्ट डिटेक्टिव फॉर हर। खुशी के लिए मैं सब कुछ करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई विल हायर द बेस्ट डिटेक्टिव। ओके। नहीं मिला ना? अरे हेलो हेलो, डिटेक्टिव एजे, अपरा मेहता स्पीकिंग। पहचाना? आपको कौन नहीं जानता अपरा जी, क्योंकि सास भी कभी बहुती से लेकर अनुपमा तक अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके? थैंक यू। देखिए, आई वॉन्ट अ फेवर फ्रॉम यू। मेरे रिलेटिव की एक बेटी है, खुशी। उसके ऊपर हत्या का आरोप लग गया है। आई एम श्योर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आई वॉन्ट यू टू गेट हर आउट ऑफ दिस। आप निश्चिंत रहिए अपरा जी, अगर खुशी निर्दोष है तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यू हैव माई वर्ड। थैंक यू सो मच। नहीं, AJ, I have full faith in you. Thanks a lot. पांडे, तुम यहाँ एजे? तो इसके अमीर बाप और उसके रिश्तेदारों ने आखिर तुम्हारी जेब गरम कर ही दी। निराधार और निरर्थक आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता पांडे। खुशी अपरा मेहता की रिलेटिव है। अपरा मेहता ने इसका केस मुझे दिया है और इसके संदर्भ में मैं यहां पे आया हूं। अपनी नींद में चलने वाली बीमारी का बहाना बनाकर इसने उस लड़की पूजा का खून कर दिया है। जिस चाकू से खून किया था और उस समय उसने पहनी हुई टी शर्ट हमें बाहर पड़े बड़े डस्टबिन से मिली हुई है। खून करते वक्त पूजा ने विरोध किया होगा। उसके खरोच के निशान खुशी के हाथ पर भी है। और तुझे क्या सबूत चाहिए जे? यही कातिल है। शांति रख पांडे, बैठ जा। आपका दृष्टि बिंदु देख भी लिया और सुन भी लिया पांडे। अब मेरा दृष्टिकोण देखने की कोशिश करेगा? सिर्फ पैसों के लिए किसी गुनहगारों को बचाने की कोशिश मत करना एजे। बहुत ही निम्न स्तर की विचारधारा है पांडे। मेरा दृष्टि बिंदु सुनने का कष्ट करेगा अब तू? देखने और सुनने में कुछ बाकी नहीं रहा एजे। तू कह रहा है कि ये जो पूजा के हाथ पे खरोच के निशान है वो खुशी ने बनाए? हाँ बिल्कुल। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये निशान पूजा के हो ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है तुम्हारे ही दिए हुए फोटोग्राफ्स। देखो, उसमें पूजा के उंगलियों के निशान, उंगलियों के नाखून बिल्कुल नहीं है, तो वो ऐसे स्क्रैचेस बना ही नहीं सकती। इसका सीधा मतलब है कि ये निशान किसी और ने बनाए हैं और कोई और खुशी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक सबूत नहीं है जे, खून में लिया गया चाकू और उसकी पहनी टी शर्ट हमें बाहर बड़े डस्टबिन से मिली है और चाकू पर खुशी के उंगली के निशान भी मिलेंगे। श्योरली देख लेना।
अवश्य मिलेंगे पांडे। हत्यारा यही तो चाहता है कि हर एक साक्ष्य खुशी के विरुद्ध ही मिले। तुम कहना क्या चाहते हो एजे? मुझे ये बताओ, तुझे फोन किसने किया? खुशी ने। कब किया? सुबह 7 बजे। तो मुझे ये बताओ कि हत्यारा आधी रात में खून करता है और सुबह में तुम्हें फोन करके बताता है कि इंस्पेक्टर साहब मैंने खून किया है, और वो सारे साक्ष्यों को इतनी नजदीक रखेगा कि तुम आओ, उन साक्ष्य को ढूंढो और इसको पकड़ लो। तुम्हारे कैरियर में ये कभी भी हुआ है? और दूसरी बात कि कोई खुशी की नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में अच्छे से जानता था, वो सारे साक्ष्यों को इसी तरह से प्रस्थापित कर रहा है कि तुम आओ, उन साक्ष्यों को प्राप्त करो और उसे पकड़ लो। बहुत ही बड़ा गहरा षड्यंत्र है पांडे, थोड़ी सी धीरज रख। खुशी, आप इसी शहर में रहती हो ना? तो फिर आप रेंटेड फ्लैट में क्यों रहती हो? मैं बताती हूँ सर। आप कौन? मैं खुशी की सौतेली माँ हूँ और उसकी नींद में चलने की आदत की वजह से हम सब लोग बहुत परेशान थे सर। वैसे भी डॉक्टर से इसका इलाज भी चल रहा है। तो उस हिसाब से तो खुशी को घर पे होना चाहिए ना? वो रेंटेड फ्लैट में क्या कर रही है? 6 महीने पहले तो मेरे कपबोर्ड में से रिवॉल्वर उठाकर उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश भी की थी। 1 मिनट मिसेस श्रीवास्तव, ये जो आप कह रही हो, इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि सामान्यतः ये एक असंभव सी घटना है। खुशी, ये जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, उनका नंबर है आपके पास? लाओ फोन दो मुझे, मैं बात करूं ना। हेलो, डॉक्टर खुराना? हेलो जी सर, मैं डिटेक्टिव एजे बोल रहा हूं। आपकी जो पेशेंट है ना, खुशी श्रीवास्तव। खुशी? हाँ, यस, खुशी। जी सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, क्या मैं बात कर सकता हूं? हाँ जी, पूछिए। ओके डॉक्टर साहब, क्या यह संभव है कि कोई इंसान नींद में चलकर किसी और कमरे में जाकर किसी का कपबोर्ड खोलकर, ड्रॉअर खोलकर, रिवॉल्वर निकालकर, कार्ट्रिज लगाकर नींद में किसी और के ऊपर निशाना लगाकर उसकी हत्या का प्रयास करे? यस, इट्स पॉसिबल, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यह हो सकता है। ओके, तो क्या यह खुशी कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुशी का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई एम ट्रीटिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि यहाँ पे खुशी पे आरोप लगाया गया है कि उसे नींद में किसी के ऊपर रिवॉल्वर से हमला करने की कोशिश की है। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि खुशी नींद में तभी चलती है जब उसके आसपास की चीजें बिखरी हुई होती है। थैंक यू वेरी मच सर। तो मिसेस श्रीवास्तव, आप तो प्रमाण नहीं दे पाई कि खुशी ने यह किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने प्रमाण दे दिया कि खुशी ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मनगढ़ंत आरोप आप लगा रहे हैं उसे साइड पे रखिए। मैं समझ रहा हूं कि ये आरोप आप क्यों लगा रही हैं, क्योंकि खुशी अगर जेल में चली जाती है तो सारी प्रॉपर्टी की वारिस आप बन जाएगी। स्टेप मदर ही सही, लेकिन आप उसकी मदर तो हो ना, तो ये घटियापन बंद कर देना, समझ गए ना? हेलो। जी, प्रिंसिपल मिसेस ठाकुर। जी सर। डिटेक्टिव एजे बोल रहा हूं। हाँ जी एजे, बोलिए। बात हो पाएगी? जी, मैं जो आपकी स्टूडेंट है, आपकी कॉलेज की खुशी, उसके संदर्भ में थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहता हूं। क्या आप कुछ खुशी के बारे में माहिती बता पाएंगी? जी सर, खुशी बहुत टैलेंटेड लड़की है, हमारे कॉलेज की टॉप स्कोरर है। ओके। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसको अपना फ्लैट रेंट पे दिया है। और ये जो दूसरी लड़की थी पूजा,
उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगी? वो कैसी लड़की थी? पूजा पूजा एक गरीब परिवार की लड़की है और उसको हेल्प करने के लिए ही मैंने उसको और पूजा को फ्लैट शेयर करने दिया है। आपका बहुत बहुत आभार प्रिंसिपल मैडम, थैंक यू वेरी मच। और कुछ होगा तो मैं वापस कॉल करूंगा, ठीक है ना? थैंक यू।